हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्केव लेंस। एक कॉन्केव लेंस के द्वारा किस तरह के इमेजेस फॉर्म होते हैं, उन चीजों को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसा कि चैप्टर के नेम से समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो पार्ट्स हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट पार्ट दैट इज रिफ्लेक्शन, उसे हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था रिफ्रैक्शन। अगर अभी तक इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट दैट इज रिफ्लेक्शन वो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हो, या फिर चैनल पे प्लेलिस्ट भी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आपको रिफ्लेक्शन देखना है, उसके बाद रिफ्रैक्शन देखना है। रिफ्रैक्शन पार्ट में भी ये हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं है, इससे पहले काफी कुछ हमने पढ़ लिया है। मैं रिमाइंड करवा देता हूं एक बार। सबसे पहले हमने रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन के लॉज और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने स्फेरिकल लेंस के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा, उसके बेसिक्स को जाना कि स्फेरिकल लेंस होते क्या हैं। उसके बाद हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था। लास्ट वीडियो में कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्केव लेंस का इमेज फॉर्मेशन। तो आई होप इससे पहले के सारे वीडियोस, सारे कॉन्सेप्ट, टॉपिक्स आपको क्लियर हैं। अगर नहीं क्लियर तो आगे और दिक्कत आने वाले हैं, कंफ्यूजन आपको रहेगा माइंड में। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि चैप्टर को आप एक सीक्वेंस में फॉलो करो। जिस सीक्वेंस में वीडियोस आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में फॉलो करते जाओ, सारा चैप्टर इजीली कवर हो जाएगा। सो अगेन मैं बता दे रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हो। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्केव लेंस। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव लेंस। इस वीडियो में भी हम वही सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं जो हमने कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा है। सबसे पहले हम रूल्स पढ़ेंगे कि एक रे डायग्राम को बनाने के लिए कौन से रूल्स हमें आने चाहिए। उसके बाद ये दो पोजीशन है, इन दो पोजीशन के लिए रे डायग्राम देखेंगे और उसके बाद एंड में हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस, मतलब कॉन्केव लेंस को हम यूज कहां करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्केव लेंस डिपेंड्स ऑन चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मिरर का जब हमने रे डायग्राम देखा वहां भी बताया था। कोई सा भी लेंस हो या फिर मिरर हो, उसका फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करते हैं हमारा इमेज में चेंज आ जाता है। तो वही चेंजेस को समझने के लिए कि किस पोजीशन पे क्या हमारा इमेज बनेगा, वही है हमारा रे डायग्राम। अब कॉन्केव लेंस के लिए हमारे पास दो पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन है एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा है, फर्स्ट पोजीशन। एंड सेकेंड पोजीशन एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा इन्फिनिटी पे है। अब रे डायग्राम स्टार्ट करें उससे पहले मैं रूल्स बता देता हूं आपको। सबसे पहले ये हमारा कॉन्केव लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, F1, F2, 2F1, 2F2, इतनी चीजें आपको पता है, लास्ट वीडियो में भी हमने समझा है। तो दो स्फेरिकल सरफेस हैं, तो दोनों सरफेस के एक फोकल लेंथ और एक रेडियस होगा। तो इसलिए हमारे जो लेंस होते हैं, चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, उसमें दो फोकल लेंथ होते हैं और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। अब इसका नेमिंग का बात करूं कि जैसे F1 है, ये F2 है, तो ये मैंने बताया था कि आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, बट मैंने आपको बताया था कि F1, F2, 2F1, 2F2 इस तरीके से आप याद कर सकते हो। यहाँ पे 1 उस साइड को रखना है जिस साइड के फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर का हम यूज करेंगे, और 2 उस साइड को रखना है जिसे हम यूज नहीं करेंगे। जैसे कॉन्वेक्स लेंस का अगर आपको याद हो तो F1 ये था और 2F1 ये था। F1 और 2F1 इस साइड वाला क्यों था? क्योंकि जो पहले लाइट रेज आती थी वो कन्वर्ज होने के बाद इस F पे मीट करती थी, तो इस F का तो कुछ काम नहीं था हमारे कॉन्वेक्स लेंस में, तो इस F को हम F2 मानते थे। बट कॉन्केव लेंस में जो पहले लाइट रेज आएंगी वो इस तरीके से डाइवर्ज होंगी, और डाइवर्ज किसकी हेल्प से होंगी? तो इस वाले फोकस को यूज करके वो डाइवर्ज होंगी। तो यहाँ पे इस फोकस का यूज आ रहा है तो इसलिए F1 इसे मानेंगे और 2F1 इसे मानेंगे, और इनका यूज नहीं है तो इसे F2 और 2F2। सिंपल है, जिस फोकस को हम यूज कर रहे हैं उधर आप 1 रखना और जिसे यूज नहीं कर रहे उधर आप 2 रखना, ठीक है। अब देखो सबसे पहला रूल क्या कहता है हमारा कॉन्केव लेंस के लिए। सबसे पहला रूल ये कहता है कि अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव लेंस अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। मतलब एक ऐसा रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, वो इस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है। अब देखो फोकस से आ रहा है, ये हम किस तरह शो करेंगे? तो इसे हम ऐसे पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये लाइट रेज अगर कोई पर्सन मान लो यहां से देख रहा है तो उसे तो यही लगेगा कि लाइट रेज ऐसे फोकस की तरफ से आ रहे हैं,
तो यही चीज मैंने कहा था कि इस फोकस को यूज करते हुए लाइट रे डाइवर्ज होती है, और यही है हमारा रूल नंबर 1। दिस इज रूल नंबर 1। एक और लाइट रे दिखाता हूं, जैसे मान लो ये लाइट रे ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो ये डाइवर्ज किस तरह होगा, इस फोकस को यूज करके। और ये पीछे हम डॉटेड लाइन दिखाते हैं, ठीक है। आई होप फर्स्ट रूल क्लियर है। तो ये भी फर्स्ट रूल है, मैंने आपको समझाने के लिए 2 रे से दिखाया। अब सेकेंड रूल जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस में था वही कॉन्केव लेंस में, अ रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन। मतलब एक ऐसा रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगा रिफ्रैक्शन होने के बाद। मतलब यहां पे ना तो ये ऊपर मुड़ेगा ना नीचे मुड़ेगा, मतलब कोई बेंडिंग नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट। तो दिस इज रूल नंबर 2। आई होप ये रूल क्लियर है। अब थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है कि अ रे ऑफ लाइट विच इज गोइंग टुवर्ड्स फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दैट लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब देखो रूल क्या कहता है कि ऐसा रे ऑफ लाइट जो फोकस के तरफ जा रहा है, इस वाले फोकस पे हम दिखाएंगे, वो इस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा रे ऑफ लाइट होगा जो ऐसे इस फोकस के तरफ जा रहा है। अब डॉटेड लाइन से दिखा सकते हो, ये यहां पे रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये डॉटेड लाइन से मैंने दिखा दिया कि एक्चुअली ये जा इस तरफ रहा था, बट यहां पे रिफ्रैक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये हमारा थर्ड रूल। तो अब हमने रूल समझ लिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। ये हमारा कॉन्केव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर f1 f2 2f1 2f2। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में। इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट है, तो आप कहीं पे भी दिखा सकते हो। मान लो हमने यहां पे ऑब्जेक्ट दिखाया। अब देखो यहां पे 2 लाइट रे निकलेंगे और वो 2 लाइट रे जहां पे मीट करेंगे वहां पे हमारा इमेज बन जाएगा। तो फर्स्ट लाइट रे मैं बता दूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकालना है, और ये रिफ्रैक्ट किस तरह होगा, तो इस फोकस को यूज करके। ठीक है, तो इस तरह रिफ्रैक्ट हो जाएगा। और सेकेंड लाइट रे कहां पे, तो सेकेंड लाइट रे टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगा। रूल हमारा यही कहता है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली जो 2 लाइट रेस थे ये ऐसे चलता चला जाएगा और ये इस तरफ चलता चला जाएगा। तो ये तो आपस से दूर चलते चले जा रहे हैं, कभी मीट करेंगे कभी नहीं करेंगे। ये देखो ये था रिफ्रैक्टेड लाइट, इसको पीछे एक्सटेंड किया। और सेकेंड वाले लाइट रे के लिए ये हमारा रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, तो इसे ही हम पीछे एक्सटेंड करेंगे। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट था, तो सेम पाथ पे एक्सटेंड हो जाएगा। ये देखो यहां कहीं मीट किया तो यहां पे हमारा इमेज बन जाएगा। तो ये बन चुका है हमारा इमेज। अब देखो पोजीशन, नेचर और साइज देख लेते हैं। सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन कहां है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। साइज क्या है ऑब्जेक्ट का, साइज हमें दिख रहा है डिमनेस्ट। और नेचर क्या है, हमें दिख भी रहा है कि ये इरेक्ट है, और अगर इरेक्ट होगा तो इरेक्ट के साथ क्या होता है, और ये चीज आप देख भी सकते हो कि वर्चुअल लाइट रेज मीट कर रहे हैं। यहां पे ये लाइट रेज एक्चुअली तो नहीं थे, हमने पीछे एक्सटेंड किया है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप ये फर्स्ट पोजीशन क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं सेकंड पोजीशन। हमारा कॉन्केव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 2f2। ऑब्जेक्ट कहां पे, एट इंफिनिटी। और एट इंफिनिटी का मतलब आपको पता है, एक ऐसा पोजीशन जो हमें फिगर में नहीं दिखाना, उसे ही कहते हैं एट इंफिनिटी। तो हमें ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखाना है इस फिगर में, बट उससे जो लाइट रेज आ रही हैं उसे हमें दिखाना है। तो यहां पे बता देता हूं, दोनों लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। फर्स्ट लाइट रे, सेकेंड लाइट रे। अब ये रिफ्रैक्ट किस तरह होंगी आपको पता है, इस फोकस को यूज करके। तो ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। अब देखो ये वापस दूर चलते चले जाएंगे, बट पीछे हमने एक्सटेंड किया तो ये तो दिख ही रहा है कि फोकस पे मीट कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे बन जाएगा, फोकस पे। अब पोजीशन क्या है, एट f1। ऑब्जेक्ट का साइज क्या है मैं बता दूं, हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर क्या है इस इमेज का जो फॉर्म हुआ है, तो मैं बता दूं ये होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट।
तो आई होप ये सेकंड पोजीशन भी क्लियर है। तो अब देखो, जैसा कि मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस में भी ये टेबल दिखाया था जब हमने मिरर पढ़ा, चाहे वो रे डायग्राम हो कॉन्केव मिरर के लिए या कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो तब भी हमने ये टेबल देखा। तो यहां पे भी मैं वो टेबल आपको दिखा रहा हूं। ये टेबल हमें क्या बताता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है और उस पोजीशन पे हमें दो लाइट रेज निकालने हैं। वो दो लाइट रेज कहां से निकलेंगे, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है दोनों लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जब ऑब्जेक्ट है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर तो फर्स्ट तो सेम रहेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बट सेकंड लाइट रे टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक पॉइंट और बताता हूं, वो भी आप इंक्लूड कर लो अपने नोट्स में। हमारा जो कॉन्केव लेंस है उसके द्वारा जो इमेजेस बनते हैं वो हमेशा वर्चुअल होंगे, इरेक्ट होंगे और डिमिनिश्ड होंगे। मतलब कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा और डिमिनिश्ड बनाएगा। ये चीज आप देख भी रहे हो, इरेक्ट है वर्चुअल है, इरेक्ट है वर्चुअल है, और दोनों ही केसेस में डिमिनिश्ड भी है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये हमारे लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस। एक कॉन्केव लेंस का यूज क्या होता है। सबसे पहला यूज, यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट विच इज मायोपिया। अगेन यहां पे देखो, मायोपिया जो होता है ये एक तरह का डिफेक्ट होता है हमारे आईज में, और इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए जो हम चश्मा पहनते हैं उसमें हमारा कॉन्केव लेंस लगा होता है। एक डिफेक्ट मैंने कॉन्वेक्स लेंस के वीडियो में भी बताया था, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। इन दोनों डिफेक्ट्स को हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो कि ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे यूजेस हम पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और मायोपिया विच इज अ डिफेक्ट इन आवर आई, इसको करेक्ट करने के लिए हम कॉन्केव लेंस का स्पेक्टिकल पहनते हैं। सेकेंड यूज, यूज्ड एज आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप मतलब वो टेलीस्कोप होते हैं जो हम बहुत ज्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज करते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं, जैसे कि कोई स्टार हो गया या फिर दूसरे प्लेनेट या फिर मेनली एस्ट्रॉइड्स, इन सारी चीजों को हम देखने के लिए यूज करते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, ये गैलीलियन टेलीस्कोप जो है ये हमारे फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीलिया उनके नाम पे ही है। हमारा थर्ड यूज है यूज्ड इन वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स। ये आपने मोस्टली टीवी में देखा होगा कि जब भी डोरबेल बजता है तो जो घर के अंदर होता है वो गेट में एक होल होता है, उससे बाहर देखता है। तो उस होल में जो लेंस लगा होता है वो हमारा कॉन्केव लेंस लगा होता है। ठीक है, अब हमारे डोर्स के स्पाई होल में कॉन्केव लेंस क्यों यूज होता है, इसका भी रीजन बता देता हूं। बहुत सिंपल है। कॉन्केव लेंस हमने क्या देखा कि ये सारे इमेजेस जो हैं ये डिमिनिश्ड बनाते हैं। मतलब ये एक वाइड व्यू को छोटा करके हमें दिखा देते हैं, जिससे हम बहुत ज्यादा वाइडर व्यू ले सके और अच्छे से देख सके। तो इसलिए वो होल तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उससे बाहर का पूरा हमें व्यू मिल जाता है। हमारा फोर्थ यूज है यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ कॉन्वेक्स लेंस टू मेक हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कॉन्केव लेंस को कॉन्वेक्स लेंस के साथ कंबाइन करके भी यूज किया जाता है, जिससे हम हाई क्वालिटी या फिर मैं कहूँ कि एडवांस कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉन्केव लेंस के यूजेस। इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है कंप्लीट। आई होप बहुत मजा आया होगा वीडियो में, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। बहुत छोटा सा वीडियो था, लेंथी तो बिल्कुल नहीं था। सो इसी के साथ हमारा इमेज फॉर्मेशन बोथ फॉर कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, और वो साइन कन्वेंशन होगा किस लिए, तो लेंस के लिए। सो अगर इस वीडियो में मजा आया, सारे टॉपिक समझ में आ गए, तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।